दिल्ली देश की राजधानी मगर आज गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। जहां कभी सुबह की ठंडी हवा ताजगी देती थी, अब वहीं सांसों में जहर घुल रही है। आसमान धुंध से ढका है, सूरज भी धुंधले पर्दे के पीछे कहीं खो गया है। हर सांस भारी है, हर गली में धुआं है और हर चेहरे पर एक ही सवाल, क्या दिल्ली अब सांस ले पाएगी? नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। आज हम बात करेंगे उस दिल्ली की जहां प्रदूषण सिर्फ एक मौसम नहीं, एक स्थायी सजा बन चुका है। जहां भौगोलिक, भौतिक और इंसानी गलतियों ने मिलकर हवा को मौत बना दिया है। देखिए कैसे हर साल दिल्ली की फिजा को धुआं निकल जाता है और क्यों ये जंग अब सिर्फ सरकारों की नहीं, हमारी भी है। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी राजधानी धुएं और धूल की चादर में लिपटी हुई है। आसमान धुंधला है, आंखों में जलन है, गले में खराश और सांस लेना मुश्किल। लेकिन सवाल वही है, आखिर दिल्ली की हवा इतनी खराब क्यों है? कौन से हालात हैं जो हर साल इस शहर को गैस चैम्बर बना देते हैं? दरअसल दिल्ली की हवा का गंदा होना सिर्फ एक मौसमी या राजनीतिक मसला नहीं है। इसके पीछे गहराई में जाने पर भौगोलिक, भौतिक और सामाजिक संस्थानिक कारणों का एक बड़ा नेटवर्क छिपा हुआ है। पहले बात करते हैं दिल्ली के भौगोलिक ढांचे की। दिल्ली एक तरह से एक बाउल या कटोरे जैसी घाटी में बसी हुई है। इसके चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं जो कभी हरियाली का कवच थी, लेकिन अब उनमें जंगल घट चुका है। ये पहाड़ियां प्राकृतिक वायु प्रवाह यानी विंड मूवमेंट को रोक देती हैं। इसलिए जब ठंडी हवाएं आती हैं या तापमान गिरता है तो हवा में मौजूद धूल, धुआं और गैस ऊपर नहीं उठ पाता, वे नीचे ही फंसा रह जाता है। और यही कारण है कि सर्दियों में दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली हो जाती है। अब आते हैं भौतिक कारणों पर, यानी वो जो इंसानी गतिविधियों से सीधे जुड़ते हैं। दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहरी केंद्र है, जहां हर दिन लगभग 1 करोड़ वाहन सड़क पर चलते हैं। इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूक्ष्मकण हवा में घुल जाते हैं। दिल्ली में हर साल 6 से 7 लाख नई गाड़ियां जुड़ती हैं, लेकिन सड़कें वही पुरानी हैं, ट्रैफिक वही है और ईंधन अब भी ज्यादातर पेट्रोल, डीजल पर निर्भर है। इससे न सिर्फ धुआं बढ़ता है बल्कि ट्रैफिक जाम में रुकने के कारण इंजन ज्यादा समय तक चलते रहते हैं और उत्सर्जन कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद आता है धूल का कारक। दिल्ली में बड़ी संख्या में कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, मेट्रो विस्तार, नई कॉलोनियां, सड़क मरम्मत और सरकारी प्रोजेक्ट्स। इन निर्माण स्थानों से जो धूल उठती है वो हवा में महीनों तक बनी रहती है। न तो इन्हें ठीक से ढका जाता है, न ही पानी का छिड़काव किया जाता है। यही वजह है दिल्ली में PM10 का स्तर हमेशा 4 से 5 गुना ज्यादा पाया जाता है। लेकिन दिल्ली की परेशानी यही खत्म नहीं होती है। अब बात करते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स यानी मौसम और आसपास के हालात की। हर साल अक्टूबर-नवंबर के बीच पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला शुरू होता है। धान की कटाई के बाद खेतों में बची पराली को किसान आग लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास उसे नष्ट करने का कोई सस्ता विकल्प नहीं है। जब ये धुआं दिल्ली की ओर आता है तो यहाँ पहले से मौजूद धूल और गाड़ियों के धुएं के साथ मिलकर जहर बन जाता है। उपग्रह तस्वीरों से साबित है कि दिल्ली की प्रदूषित हवा का 30 से 40% हिस्सा बाहरी स्थानों, खासकर पराली जलाने से आता है। सर्दियों में तापमान गिरने से हवा की परतें स्थिर हो जाती हैं। दिन में धूप कम निकलती है, जिससे धुएं के कण ऊपर नहीं जा पाते हैं। इस स्थिति को थर्मल इन्वर्जन कहा जाता है, यानी गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा नीचे फंस जाती है, जिससे प्रदूषण नीचे ही जाम हो जाता है। यही कारण है कि दिवाली के बाद से लेकर जनवरी तक दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा जहरीली होती है। अब बात करते हैं संस्थागत और सामाजिक पहलुओं की, यानी वो जो इंसानी लापरवाही या नीतिगत कमी से जुड़े हैं। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे ऑड इवन स्कीम, कंस्ट्रक्शन पर रोक, स्मॉग टावर और फॉगिंग मशीन। लेकिन सच्चाई ये है कि ये उपाय अस्थायी हैं। जब तक प्रदूषण बढ़ता रहता है, सरकारें हड़बड़ी में कुछ दिनों के लिए कदम उठाती हैं और हवा थोड़ी साफ होते ही सब कुछ सामान्य हो जाता है। प्रदूषण का समाधान एक दिन या एक योजना से नहीं होगा। इसके लिए लगातार निगरानी, सख्त अमल और दीर्घकालीन नीति की जरूरत होती है। एक और अहम पहलू है जनसंख्या, गंतव्य और ऊर्जा खपत। दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है।
और हर घर में जनरेटर, एसी, कूलर और हीटर का इस्तेमाल होता है। बिजली की मांग बढ़ती है जिससे थर्मल पावर पॉइंट ज्यादा काम करते हैं और कोयला जलता है। ये कोयले से उठने वाला धुआं दिल्ली की हवा में कार्बन की मात्रा बढ़ा देता है। इसके अलावा आसपास के औद्योगिक इलाके गाजियाबाद, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और गुरुग्राम से भी प्रदूषण तत्व दिल्ली की हवा में मिल जाते हैं। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी इसके दुश्मन है। ये चारों तरफ से औद्योगिक शहरों से घिरी हुई है और खुद के पास कोई प्राकृतिक वेंटिलेशन नहीं है। हवा का बहाव पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, यानी प्रदूषण पंजाब, हरियाणा से आकर दिल्ली में रुक जाता है। हवा की गति जैसे ही 10 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे गिरती है, दिल्ली एक स्थिर गैस चैम्बर बन जाती है। अब सवाल है कि इसका असर क्या है। दिल्ली में हर साल लाखों लोग सांस, फेफड़े, दिल और आंखों से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित होते हैं। बच्चों में अस्थमा, बुजुर्गों में सीओपीडी और दिल के मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति औसतन 10 से 12 सिगरेट रोज के बराबर हवा अपने फेफड़ों में खींचता है। WHO के मानकों के मुताबिक हवा में PM 2.5 की मात्रा 25 माइक्रोग्राम के प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में यह स्तर अक्सर 300 से 400 तक पहुंच जाता है। अब सोचिए, जिस शहर में लोग सांस लेने के लिए मास्क लगाते हैं, वहां विकास का क्या मतलब रह जाता है। दिल्ली की सरकारें और केंद्र दोनों अपनी अपनी योजनाएं बना रहे हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसे ग्रैब भी कहते हैं, स्मॉग टावर, ग्रीन वॉल जैसी योजनाएं आई, लेकिन ये सब बेअसर साबित हुई। असली समाधान तभी मिलेगा जब दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच एक साझा नीति बने और असली समाधान तभी मिलेगा जब दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच एक साझा नीति बने, जब खेती की तरीके बदलें, जब वाहनों में वैकल्पिक ईंधन जैसे CNG, EVs को मजबूती से अपनाया जाए, जब उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण सख्ती से लागू हो और जब नागरिक खुद भी जिम्मेदारी लें, जैसे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना, पेड़ लगाना, कचरा ना जलाना। दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं बल्कि देश की पहचान है। यहाँ की हवा में अगर जहर घुला रहेगा, इसका असर पूरे उत्तर भारत पर पड़ेगा। ये सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल है। हवा कोई दीवार नहीं जो सीमाओं में बांधी जाए, ये बहती है, फैलती है और असर डलता है। इसीलिए दिल्ली की हवा को साफ करना सिर्फ सरकार की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आज अगर हम नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां शायद उस नीले आसमान को कभी न देख पाएं जिसे हमने बचपन में देखा था। इसलिए अब वक्त है कि दिल्ली के लिए, अपनी सांसों के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि अगर हवा नहीं बचेगी तो जिंदगी भी नहीं बच पाएगी।